हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज से हम शुरुआत करेंगे सीडीपी की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि सीटेट 2022 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज की हमारी वीडियो है सीडीपी के बारे में, क्लास 1 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। जो अवधारणाएं होती हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो किस डेवलपमेंट का हिस्सा है? बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास या संवेगात्मक विकास? कॉन्सेप्ट्स, जो अवधारणाएं होती हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो हमारे बौद्धिक विकास का हिस्सा होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, बौद्धिक विकास। क्वेश्चन नंबर 2 है, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? विकास के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है, उसके बाद रुक जाता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा? जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उसके बारे में कौन सा एक कथन सही है? देखो, विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है, उसके बाद रुक जाता है। गलत। विकास कभी रुकता नहीं है, विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो ये ऑप्शन गलत होगा। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। गलत। विकास ऐसा तो है नहीं, विकास किशोरावस्था तक बढ़ेगा, उसके बाद फिर लौट जाएगा, यानी कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये ऑप्शन गलत है। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं, ये भी गलत है। विकास कभी सीधी रेखा में नहीं चलता। विकास जो है वो वर्तुलाकार रेखा में चलता है, ऐसे। विकास कभी ऊपर जाएगा तो कभी नीचे होगा, फिर कभी ऊपर जाएगा तो कभी नीचे, कभी ऊपर जाएगा तो कभी नीचे। ठीक है, तो वर्तुलाकार रेखा में चलता है। तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। विकास जो है वो अलग अलग लोगों में अलग अलग गति से होता है। किसी में तेज़ गति से होता है तो किसी में धीमी गति से होता है। ठीक है, तो वो व्यक्तियों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 3 है, विकास शुरू होता है। विकास जो है वो कहाँ से शुरू होता है? उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से या पूर्व बाल्यावस्था से? शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। देखो, शैशवावस्था को वैसे माना जाता है 0 से 5 वर्ष या 6 वर्ष। ठीक है, और बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष। तो पूर्व बाल्यावस्था हो जाएगी 6 से 9 और उत्तर बाल्यावस्था हो जाएगी 9 से 12। ठीक है, तो विकास जो है वो कहाँ से शुरू होता है? विकास प्रसव पूर्व अवस्था से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है। ठीक है, विकास, और जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? मानव का जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो किस पर निर्भर करता है? उसकी वृद्धि पर, उसके वातावरण पर, उसकी बुद्धि पर
या उसकी बुद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर, किस पर निर्भर करता है बताओ। मानव का जो विकास है, डेवलपमेंट जो होता है मानव का, वो उसकी बुद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर निर्भर करता है। ठीक है, केवल बुद्धि पर ही निर्भर नहीं करता, ना केवल वातावरण पर करता है, ना केवल बुद्धि पर करता है, उसकी बुद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 5, जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को कहते हैं, क्या कहते हैं। जब किशोर में, जब कोई बालक है वो किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, जब किसी बालक में किसी समस्या के बारे में या कोई परिस्थिति के बारे में अगर वो निर्णय लेना शुरू कर देता है, निर्णय लेने की क्षमता उसमें विकसित हो जाती है, तो उस विकास को क्या कहते हैं। उस विकास को भाषाई विकास तो कहेंगे नहीं, भाषा से क्या संबंध है इसमें, भाषा विकास होगा नहीं, सामाजिक विकास नहीं होगा, मनोगत्यात्मक साइकोमोटर डेवलपमेंट नहीं होगा, सोशल डेवलपमेंट नहीं होगा, ना लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा। इसको बोलते हैं संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक यानी मेंटल, दिमाग से रिलेटेड। संज्ञान, ज्ञान यानी मेंटल, दिमाग से रिलेटेड विकास है ये। जब कोई समस्या का समाधान करना सीख जाता है, निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है, तो उस विकास को कहते हैं हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। एक स्टेटमेंट है, विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है, इसका संबंध निम्न में से किस विचारक से है। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट पूछा है कि विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है, क्रम में चलती है, क्रम बाई क्रम, और धीमी गति से चलती है। ये किस विचारक ने बोला है ऐसा। स्किनर महोदय ने। ऑप्शन ए, ये याद रखना है, कभी डेफिनेशन पूछी जाती हैं। स्किनर ने कहा है कि विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। आनुवांशिक जो गुण होते हैं उनका जो ट्रांसफ़र होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। सही बात है। उसको हम कैसे होता है, सिर्फ माता से होता है, गलत। सिर्फ पिता से, गलत। माता एवं पिता दोनों से, माता पिता एवं उनके पूर्वजों से, ये ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है, जो आनुवांशिक गुण होते हैं जो मनुष्य में आते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ही तो जाते हैं। आनुवांशिक गुण वो माता पिता होते हैं हमारे, या उनके जो पूर्वज होते हैं उनसे पीढ़ी बाई पीढ़ी लोगों में आते रहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं। माता पिता से जो उनके संतानों को गुण प्राप्त होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वंश कहते हैं, वातावरण इनमें से कोई नहीं, या वंशानुक्रम। देखो वंशानुक्रम कहते हैं। वंशानुक्रम क्या है, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं वंशानुक्रम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किस प्रकार के विकास पर आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है। सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास या शारीरिक विकास।
कौन सा ऐसा विकास है, किस प्रकार के विकास पर आनुवांशिकता, हेरिडिटी और वातावरण, इन्वायरमेंट, जो आनुवांशिकता वातावरण का प्रभाव किन विकास पे पड़ता है? सामाजिक विकास पे पड़ता है, या संवेगात्मक पर पड़ता है, या मानसिक पर पड़ता है, या शारीरिक? तो सभी पे पड़ता है। जो आनुवांशिकता और जो वातावरण होता है हमारा, उसका जो प्रभाव होता है वो हमारे सामाजिक विकास पे भी पड़ता है, संवेगात्मक विकास पे भी पड़ता है, मानसिक विकास पे भी पड़ता है और शारीरिक विकास पे भी पड़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा 4, ये सभी। ठीक है, सारे जो ऑप्शंस हैं वो सही हैं। ठीक है, सभी विकास पर इसका प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, उन्हें खेलने का मौका मिले, उनको मित्र बनाने का मौका मिले, या कड़ा अनुशासन हो। बच्चे कैसे वातावरण में सीख सकते हैं? जहाँ खेलने का मौका मिले, जहाँ केवल खेलने का मौका मिले वहीं सीख सकते हैं? गलत। मित्र बनाने का मौका मिले, केवल मित्र बनाने से तो नहीं सीख सकते। कड़ा अनुशासन हो, अगर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होगा तो भी नहीं सीख सकते हैं। बच्चे वहाँ पर सीख सकते हैं जहाँ उनके जो एक्सपीरियंस हैं, अनुभव हैं और उनकी जो भावनाएं हैं उनको उचित स्थान मिले। जो वो एक्सपीरियंस हैं उनके पास, जो उनकी भावनाएं हैं उनको उचित स्थान मिले। ठीक है, उनको एक्सप्रेस करने का मौका मिले, वहाँ पर बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। ठीक है, इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, बाल विकास का निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तित्वता के अनुरूप होता है? बाल विकास का कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो हमें यह बताता है कि बालिका का जो विकास है वो उनकी व्यक्तित्वता के अनुरूप होता है? ठीक है, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, या परस्पर संबंध का सिद्धांत? देखो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सभी व्यक्ति एक समान नहीं होते। दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते, किसी ना किसी में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो वही व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत कहलाता है। कोई भी दो लोग एक समान नहीं हो सकते, सभी में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं? अगर कोई बालक शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट से पिछड़े हैं तो वो संवेगात्मक, सामाजिक और बौद्धिक तीनों विकास में भी पीछे रह जाएंगे। ये कौन सा सिद्धांत बताता है? परस्पर संबंध का सिद्धांत। ठीक है, देखो जो शारीरिक विकास होता है हमारा, संवेगात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, ये आपस में इनमें संबंध होता है, आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं ये। अगर एक विकास में कोई व्यक्ति पीछे रह जाएगा तो उसका जो प्रभाव होगा वो उसके बाकी के सभी विकास पे पड़ेगा। ठीक है, तो ये परस्पर आपस में संबंध होता है इनमें। अगर कोई बालक शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़ गया है यानी पीछे रह गया है तो वो संवेगात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास में भी पीछे रह जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है मानव व्यवहार का,
मानव सिद्धांतों का, मानव की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, या इनमें से कोई नहीं? जो शिक्षा मनोविज्ञान है, एजुकेशन साइकोलॉजी, वो किसका विज्ञान है? मानव व्यवहार का विज्ञान है, मानव सिद्धांतों का, या मानव की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का है? देखो, जो हम शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ते हैं वो मानव व्यवहार का है, ठीक है। जो ह्यूमन का जो बिहेवियर है, कैसा बिहेव करते हैं ह्यूमन के बिहेवियर के बारे में हम पढ़ते हैं, किसमें? शिक्षा मनोविज्ञान में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा बड़ा है। आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है। आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? अगर कोई ऐसा एक स्टूडेंट है जो डिसिप्लिन को नहीं मानता है, तो आप इस समस्या को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? उसकी वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। छात्र को रोज़ पीटें जब तक कि वह कक्षा में अनुशासनहीनता करना नहीं छोड़ देता। स्कूल से उसका नाम काटने के लिए प्रधानाचार्य से कहेंगे, या उसको इलाज के लिए किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास लेकर जाएंगे। तो इसका क्या आंसर सही होगा? सभी सोचेंगे, सभी आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? सभी कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में सभी कमेंट करके जाना वीडियो के लास्ट में सही आंसर को। ऑप्शन नंबर क्या है सही आंसर? कमेंट में कमेंट करेंगे सभी लोग, ठीक है। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लास्ट में क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कमेंट करके जाएंगे। देखो, छात्र को रोज़ पीटें जब तक कि वह कक्षा में अनुशासनहीनता करना नहीं छोड़ देते, ये बिल्कुल गलत है। हम फिजिकल पनिशमेंट नहीं कर सकते बच्चे को, ठीक है, ये गलत है। जब आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो बच्चे को केंद्र में रखना है आपको, ठीक है। बच्चे को ध्यान में रखकर बच्चे को तब आंसर देना है आपको। तो ये तो बिल्कुल ही गलत होगा। बच्चे को तो हम पीट ही नहीं सकते हैं, फिजिकल पनिशमेंट नहीं कर सकते उसको। स्कूल से उसका नाम काटने के लिए प्रिंसिपल से कहेंगे, ये तो कोई समाधान नहीं है कि नाम काट देंगे और उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। गलत, नेगेटिव आंसर नहीं देने हमें। इसको इलाज के लिए किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास लेकर जाएंगे, ये भी गलत है। देखो, इसका सही आंसर क्या होगा? ए। उसकी जो वंशानुक्रम और वातावरण है, जो उसका कैसे इन्वायरमेंट में वो रहता है, कैसा उसका वंशानुक्रम है, क्या वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है उस पर, वो कैसे वातावरण से आता है, इस चीज़ का पता लगाएंगे। उसके बाद उसको क्या करेंगे? मार्गदर्शन करेंगे उसका, ठीक है। ये अच्छा होगा आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। आप दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र अफजल हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है तथा एक अन्य छात्र सुदीप केरल का मूल निवासी है। आप दोनों के रंग, रूप, स्वभाव आदि में काफ़ी विभिन्नता देखते हैं। इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? वातावरण का प्रभाव, विद्यालय में दोनों का शैक्षिक स्तर, आपकी शिक्षण विधि, या उपरोक्त सभी। आंसर बताइए। देखिए, एक बालक, एक छात्र जो है वो हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है और दूसरा छात्र है वो केरल का निवासी है। अलग अलग स्टेट से दो बच्चे हैं, ठीक है। तो आप, सही बात है कि आप उनके रंग, रूप, स्वभाव आदि में तो डिफरेंसेस देखेंगे ही। तो इसका मेन रीज़न क्या हो सकता है? अब इसका मेन रीज़न वातावरण का प्रभाव, यही तो होगा ना।
भाई उनका इन्वायरमेंट, जो केरल का बच्चा है वहाँ का इन्वायरमेंट अलग है, वहाँ की लैंग्वेज अलग है, वहाँ की पहनावा अलग है, वेशभूषा अलग है, ठीक है। और जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ की लैंग्वेज अलग होगी, वहाँ का पहनावा अलग होगा, वहाँ का एनवायरनमेंट अलग होगा। तो ये किसका प्रभाव है? ये एनवायरनमेंट का, वातावरण का प्रभाव है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो ये थे हमारे टॉप 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको बहुत पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और जितने भी छात्र या छात्राएं CTET की तैयारी कर रही हैं उन सभी से बोलिए कि चैनल पे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, सभी बच्चे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और शेयर करना है सभी को, वीडियो को लाइक करनी है। और जो मैंने आंसर बताया था क्वेश्चन नंबर 14, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बता कर जाना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।